नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे आकर्षक स्थलों का पता लगाते हैं। आज हम आपको दुनिया के विकसित देशों में से एक देश ताइवान की यात्रा पर ले चलेंगे। ये एक द्वीप देश है। मुख्य भूमि चीन के दक्षिण पूर्व तट पर पूर्व एशिया में स्थित है। यह उत्तर में पूर्वी चीन सागर, पूर्व में फिलीपीन सागर, पश्चिम में ताइवान जलदामारुंगदी और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। अपने सुंदर दृश्यों, स्वादिष्ट भोजन और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र से चकित होने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें इन सभी प्रकार के यात्रियों के लिए बहुत कुछ है। हलचल भरे शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक, ताइवान एशिया में एक छिपा हुआ रत्न है जो बस खोजी जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा पहला स्थान ताइवान की जीवंत राजधानी तैपे है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तैपे 101 का घर है। 1667 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे पूरा होने में 5 साल लगे। तैपे अपने अविश्वसनीय स्ट्रीट फूड, जीवंत रात के बाजारों और विशाल गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आप रोमांच की तलाश में हैं, तो ताइवान में यह सब है। कैंटिन में सर्फिंग से लेकर आश्चर्यजनक तारों को गोर्ज में लंबी पैदल यात्रा तक आनंद लेने के लिए रोमांचकारी गतिविधियों की कोई कमी नहीं है। तैपे से आगे जाने पर आप ताइवान के प्राकृतिक अजूबों को पाएंगे। तैरोको नेशनल पार्क एक विशेष आकर्षण है। ऐसे शानदार तैरोको गोर्ज, विशाल चट्टानों और क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के साथ प्रसिद्ध इटरनल स्प्रिंग श्रेन, जो एक चट्टा के किनारे बना है और एक सुंदर झरने को देखता है। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत नखलीस्तान सैन मून लेक की यात्रा करे और झील पर एक शांत नाव की सवारी का आनंद ले, जो लुलु द्वीप और आसपास के पैराडिसी के शानदार DRSHY पेश करती है। ताइवान की कोई भी यात्रा यहाँ के स्वादिष्ट भोजन को चखे बिना पूरी नहीं होगी। बीफ नूडल सूप और स्वादिष्ट टोफू जैसे स्ट्रीट फूड से लेकर उबाले हुए पकौड़े और अनानास केक जैसे अधिक परिष्कृत व्यंजन ताइवान के व्यंजन खाने के शौकीनों के लिए जरूरी है। और रात के बाजारों के बारे में मत भूलना, वे ताइवान की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है और एक अद्वितीय खरीदारी और भोजन का अनुभव प्रदान कराते हैं। पास के चाय बागा भी जाएं, जहां आप चाय बनाने की कला और दुनिया की बेहतरीन ओलोंग चाय के स्वाद के बारे में जानेंगे। यह किसी एनी की तरह एक संवेदी अनुभव है और आप ताइवान की संस्कृति में चाय के महत्व को जानेंगे। लेकिन ताइवान सिर्फ दर्शनीय स्थलों और खाद्य पदार्थों के बारे सिर्फ फेमस नहीं है, इसका एक आकर्षक इतिहास भी है। द्वीप मूल रूप से स्वदेशी जनजातियों द्वारा बसा हुआ था और बाद में डच, स्पेनिश और जापानी द्वारा इन्वेड किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे वापस चीन को सौंप दिया गया था, लेकिन मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट क्रांति ने राष्ट्रवादी सरकार को ताइवान भागने पर मजबूर कर दिया। चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति और ताइवान को बसने वाले चियांग काई शेक को समर्पित एक शानदार स्मारक है। स्मारक की प्रभावशाली वास्तुकला और भव्यता आपको विस्मय में डाल देगा।
राष्ट्रीय पेल संग्रहालय भी देखें, जिसमें चीनी कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह है जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। आज ताइवान एक संपन्न अर्थव्यवस्था और जीवंत संस्कृति वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ताइवान अपने त्योहारों और समारोहों के लिए भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध लालटेन महोत्सव है, जो चंद्र नवावर्ष के 15वें दिन आयोजित किया जाता है। लोग आकाश में रंगीन लालटेन छोड़ते हैं और जश्न मनाने के लिए तांगयुआ एक मीठे चिपचिपे चावल के गोले जैसा खाते हैं। और ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान टीमेन नदियों और झीलों के किनारे रंग बिरंगी नावों की दौड़ लगाती है। यदि आप ताइवान की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ताइवान की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन चीन है, लेकिन बहुत लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। ताइवान न्यू ताइवान डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है और देश यात्रियों के लिए सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण है। ताइवान की यात्रा वास्तव में अविस्मरणीय होगी और हम आशा करते हैं कि आप अपने लाए इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र की यात्रा के लिए प्रेरित हुए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपको इस अद्भुत देश के बारे में जानने में मजा आया होगा और आप आईएसी अपनी यात्रा बकेट लिस्ट में शामिल कराने पर विचार करेंगे। और अधिक यात्रा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। यहाँ हम इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे कहां जाना चाहेंगे या कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना।